Hi everyone, this is Renu here. Welcome back in my YouTube channel. So students, today's topic is convex and concave polygon. This is our class 8th topic. और ये जो टॉपिक है ये हमारा लिया गया है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के यूनिट में से। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में एक छोटा सा कंसेप्ट है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन दोनों पॉलीगन के बीच में डिफरेंस का पता हो। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी पॉलीगन हमारी कन्वेक्स है और कौन सी पॉलीगन हमारी कनकेव है। सो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। सो सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे कि जो पॉलीगन है वो होता क्या है। पॉलीगन्स, ठीक है, पॉलीगन्स जो है एक क्लोज्ड फिगर होती है जो दो वर्ड से मिलकर बनी है, पॉली और गॉन। ठीक है, पॉलीगन जो है इज मेड अप बाय टू वर्ड्स, दैट इज पॉली प्लस गॉन्स, पॉली प्लस गॉन्स। ठीक है, और पॉली का मीनिंग होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी और गॉन्स मीन्स साइड्स। सो पॉलीगन्स का मतलब होगा एक ऐसी फिगर जो बहुत सारी साइड से मिलकर बनती है, उस फिगर को हम बोलते हैं पॉलीगॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीगॉन्स। सो पॉलीगॉन्स क्या होंगे? अ क्लोज्ड फिगर मेड अप बाय लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगन। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन्स। बहुत सारे लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। एन नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो किसी भी पॉलीगन्स में हो सकती हैं। ठीक है, अब सेकंड बात आती है कि कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स होती क्या है। यहाँ पर मैंने कुछ फिगर्स ड्रॉ करी हैं 1 2 3 4। सो इसमें हमने बताना है कि कौन सी कन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सी कनकेव पॉलीगन है। सो कैसे बताएंगे कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन के बारे में? जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कन्वेक्स पॉलीगन होती है वो हमारी अंदर की साइड को वेंट नहीं होती है, और जो कनकेव पॉलीगन होती है वो हमारी अंदर की साइड को कहीं ना कहीं से एक पॉइंट से क्या होगा, वो हमारी अंदर वाली साइड को क्या होगी, वेंट होगी। जो कनकेव है, कनकेव, कनकेव वर्ड जो है देखो ये बना है, इसके लास्ट में लगा है केव। कनकेव के लास्ट में क्या लगा है? कनकेव के लास्ट में लगा है केव, और केव का मीनिंग होता है गुफा। केव का मीनिंग क्या होता है? गुफा। ठीक है, कनकेव वर्ड किससे बना है? इसके लास्ट में है केव, और केव का मीनिंग क्या बताया आपको? केव का मीनिंग होता है गुफा। और गुफा कैसी होती है? अंदर वाली साइड को वेंट। ठीक है, गुफा कैसे बनी होगी? अंदर अंदर बनी होती है गुफा। तो इसका मतलब ये है कि जो कनकेव पॉलीगन होगी वो गुफा की तरह, अंदर वाली केव की तरह अंदर वाली साइड को क्या होगी, वेंड होगी। ठीक है, केव की तरह क्या होगी, हमारी इंटीरियर अंदर वाली साइड को क्या होगी, वेंड होगी। उस पॉलीगन को हम बोलेंगे कनकेव पॉलीगन। तो एक तो डिफरेंस ये है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस डिफरेंस से, और इसके अपोजिट होगा कन्वेक्स पॉलीगन। तो कनकेव जो है वो हमारा इंटीरियर अंदर वाली साइड को वेंड होगा, और जो कन्वेक्स होगा वो हमारा अंदर वाली साइड को वेंट नहीं होगा। सो एक डिफरेंस ये है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पॉलीगन हमारी कन्वेक्स है और कौन सी पॉलीगन हमारी कनकेव है। सो अगर हम इन फिगर्स को केयरफुली देखें तो ये जो फर्स्ट फिगर है ये आपको कहीं से वेंट हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही है, ये सारी हमारी बाहर वाली साइड को ही है। ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट जो है वो इंटीरियर साइड को वेंट नहीं हुआ है। इट मीन्स ये कौन सी पॉलीगन होगी? कन्वेक्स पॉलीगन। ये हमारी पॉलीगन होगी कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, ये कन्वेक्स होगी।
अब अगर हम सेकंड फिगर को देखें तो सेकंड फिगर में इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये अंदर वाली साइड को बेंड हुआ है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से ये अंदर वाली साइड को हमारी फिगर बेंड हो रही है। इट मीन्स जो हमारा इंटीरियर साइड को बेंड होती है फिगर, वो होती है हमारी कनकेव। ठीक है, केव से याद रखना है आपने, केव मीन्स गुफा और गुफा मीन्स जो अंदर अंदर बनी होती है। ठीक है, तो ये आएगा आपका कनकेव पॉलीगन। कौन सी पॉलीगन आएगी? ये कनकेव पॉलीगन। सिमिलरली अगर हम थर्ड फिगर को देखें तो थर्ड फिगर में देखो ऑल पॉइंट्स जो हैं ये हमारे बाहर वाली साइड को ही शो हो रही है। ठीक है, कोई भी अंदर वाली साइड को बेंड नहीं हो रहा है। तो ये कौन आएगी? ये आएगी हमारी कन्वेक्स पॉलीगन। सिमिलरली अगर हम फोर्थ वाले को देखें तो फोर्थ वाली फिगर में देखो, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये जो हमारी फिगर है ये बेंड हो रही है हमारी इंटीरियर अंदर वाली साइड को। ठीक है, तो इंटीरियर साइड को जब ये बेंड हो रही है तो इट मीन्स ये हमारी कौन सी पॉलीगन है? ये हमारी है कनकेव पॉलीगन। ठीक है, सो इस छोटे से डिफरेंस से भी आप कन्वेक्स और कनकेव की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। बिकॉज ये है तो डिफरेंस छोटा सा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आएगा। ठीक है, 9th में 10th में फिजिक्स में आपको ये कन्वेक्स और कनकेव जो है ये काम आएंगे। सो ये इस तरह से हम कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। और एक और सेकंड मेथड है जिससे हम कन्वेक्स और कनकेव की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वो है इनकी डायगोनल। किससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? डायगोनल से। अब सपोज करो जैसे मैंने ये बनाई पॉलीगन, एक पॉलीगन मैंने ये वाली ड्रॉ करी और दूसरी पॉलीगन मैंने ड्रॉ करी है ये वाली। ठीक है, अब हमने बताना है कन्वेक्स और कनकेव का। तो सेकंड हम डायगोनल से कैसे बता सकते हैं? डायगोनल्स क्या होते हैं? जब हम अपोजिट पॉइंट को मिलाते हैं तो उस लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कितने डायगोनल आप मिला सकते हो। यहाँ से इस पॉइंट को मिला दो, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो। तो ये हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स बनते जाएंगे। जो भी अपोजिट एक दूसरे के आमने सामने होंगे पॉइंट, जो अब हम उनको मिलाते हैं आपस में तो वो बनते हैं डायगोनल। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ कि जितने भी डायगोनल हमने बनाने की ट्राई करी, सारे के सारे डायगोनल जो हैं वो इसके अंदर ही बन रहे हैं, इंटीरियर पोर्शन में ही आ रहे हैं। ठीक है, अगर इस केस में ट्राई करें तो इस केस में देखो डायगोनल कैसे बनेंगे। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, आपस में अपोजिट है, इनको ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद सेकंड डायगोनल देखो, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी डायगोनल है आपका। एक डायगोनल आपका ये बताया, और ये भी आपस में क्या है? अपोजिट है। तो जब हम इसको मिलाएंगे देखो ऐसे, तो ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला जब आप इस डायगोनल को मीट करेंगे तो ये वाला जो डायगोनल है ये हमारा इस पॉलीगन से बाहर मीट कर रहा है। ठीक है, पॉलीगन की बाउंड्री से बाहर ये बन रहा है। तो कनकेव पॉलीगन में क्या होगा कि डायगोनल्स जो है वो आपकी एक्सटीरियर में भी बनते हैं, लेकिन कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है? डायगोनल्स जो है ओनली आपके इंटीरियर पोर्शन में ही बनेंगे। सो एक डिफरेंस ये है आपका कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन का। ठीक है, सो इस केस में क्या है, ये कौन सी पॉलीगन होगी? इसके सारे डायगोनल्स जो है वो इंटीरियर में ही बने, तो ये बन जाएगी आपकी कन्वेक्स पॉलीगन। और इसमें क्या हुआ, एक डायगोनल आपका एक्सटीरियर में बन रहा है, तो ये बन जाएगी आपकी कनकेव पॉलीगन। ठीक है, सो इस डिफरेंस से भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सी पॉलीगन आपकी कन्वेक्स है और कौन सी पॉलीगन आपकी कनकेव है। एक और है कि अगर हम कोई दो पॉइंट लें, ठीक है, मान लो ये वाली हमारी पॉलीगन है और इसके इंटीरियर में कहीं भी अगर हम 2 पॉइंट लें, कहीं भी हम अगर इंटीरियर में 2 पॉइंट लें
और अगर हम उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट बनेगा वो हमारा इस पॉलीगन के इंटीरियर पोर्शन में ही बनेगा। तो जब इस टाइप की सिचुएशन हो उस पॉलीगन को भी हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलेंगे इसको, कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है। इफ वी टेक 2 पॉइंट इन इंटीरियर, अगर हम कोई 2 पॉइंट इंटीरियर पोर्शन में लें एंड इफ वी ज्वाइन दीज 2 पॉइंट, और अगर उन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट lies wholly in the interior is called a convex polygon। तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो हमारा इसके इंटीरियर में ही बनेगा। तो इस टाइप की पॉलीगन को हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलेंगे इसको, कन्वेक्स पॉलीगन। और सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में कनकेव वाले में क्या होगा, ये मान लो ये हमने पॉलीगन ली है और इसके इंटीरियर में कहीं भी इसके इंटीरियर में अगर हम 2 पॉइंट ले लें, मान लो मैंने एक बार यहाँ पे लिया तो ये 2 पॉइंट अगर मैंने ज्वाइन करे तो ये जो ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट बना ये इसके इंटीरियर में ही बना। ठीक है। अब बोला कि हम जो 2 पॉइंट हैं वो कहीं भी ले सकते हैं इसके इंटीरियर में। सपोज करो अब मैंने यहाँ ना लेके यहाँ पे ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करूंगी तो ज्वाइन करने से देखो ये जो लाइन सेगमेंट बना वो हमारा कंप्लीटली जो है वो इस फिगर के अंदर में नहीं बना, इंटीरियर में नहीं बना। इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन ये आ रहा है इसके एक्सटीरियर में। किस में आ रहा है, ये इसके एक्सटीरियर में। तो एक डिफरेंस ये भी है कि इफ वी टेक 2 पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगन, अगर हम किसी पॉलीगन के अंदर 2 पॉइंट लेते हैं इंटीरियर में एंड इफ वी ज्वाइन दीज 2 पॉइंट, अगर उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बना मे और मे नॉट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। तो जो लाइन सेगमेंट बना वो पॉलीगन के अंदर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है इन केस ऑफ कनकेव पॉलीगन। कौन सी पॉलीगन के केस में, कनकेव पॉलीगन के केस में। ठीक है। सो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन की। आप 2 पॉइंट लीजिए, उन दोनों पॉइंट को मिलाओ और मिलाने पर देखो कि ये दोनों पॉइंट मिलाने से जो लाइन सेगमेंट है वो आपका इंटीरियर में बन रहा है या एक्सटीरियर में। तो कन्वेक्स के केस में क्या होगा, वो हमेशा आपका इंटीरियर में ही बनेगा, और कनकेव के केस में क्या होगा, वो इंटीरियर में बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। यहाँ पे इससे आपको मैंने क्लियर भी कर दिया, अगर हम यहाँ जैसे पॉइंट लेंगे या यहाँ जैसे पॉइंट लेंगे तो वो इंटीरियर में बनेगा। बट अगर हम एक पॉइंट यहाँ लेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ लेंगे तो ये देखो ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपका हाफ लाइन सेगमेंट जो है वो इंटीरियर से बाहर चला गया, यानी कि ये एक्सटीरियर में बन रहा है, बाउंड्री से बाहर बन रहा है। सो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन की पहचान करने की। ठीक है। और सेकेंडली एक और डिफरेंस है कि जो कन्वेक्स पॉलीगन होगी उसमें ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। जितने भी एंगल बनेंगे कन्वेक्स पॉलीगन में वो 180 डिग्री से लेस होते हैं। और कनकेव पॉलीगन के केस में क्या होगा, 1 एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे इस केस में देखो यहाँ पे ये आपके एंगल बन रहे हैं और ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला एंगल ये हमारा है ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो ऐसी पॉलीगन जिसमें 1 एंगल मोर देन 180 डिग्री हो उसको हम बोलेंगे कनकेव पॉलीगन। सो ये थे हमारे कुछ मेथड। विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड वी कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट द पॉलीगन इज कन्वेक्स और कनकेव। इन मेथड की हेल्प से हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी आपकी पॉलीगन कन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सी पॉलीगन आपकी कनकेव पॉलीगन है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा।
अगर आपको ये समझ आया होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।